अरे कोई पुलिस को बुलाओ, मेरी तिजोरी से करोड़ों रुपए चोरी हो गए। शांत हो जाइए मैडम, आपको किसी पे शक है? घर में कौन कौन आता जाता है? घर में तो सब पुराने लोग हैं, लेकिन वो लड़का, हाँ वही, रोज इस बंगले के आसपास घूमता रहता है, कूड़ा बीनता है। सुबह भी यहीं था। अरे सुन, नाम क्या है तेरा? साहब दिशांत। पैसे कहाँ छुपाए हैं? सच सच बता दे। साहब मैंने कोई चोरी नहीं की है, मैं तो बस कूड़ा बीन रहा था। अच्छा, सीधे नहीं बताएगा? चल थाने, वहीं याद आएगा सब। साहब मैंने सच में। चुप! अब अदालत में अपनी बेगुनाही का सबूत देना, वहीं पता चलेगा सच क्या है। आरोपी दिशांत, क्या तुम्हारे पास केस लड़ने के लिए कोई वकील है? नहीं माननीय जज साहब, मेरा कोई वकील नहीं है। तो क्या तुम कानूनी सहायता लेना चाहते हो? अदालत तुम्हें वकील उपलब्ध करा सकती है। नहीं साहब, अगर इजाजत हो तो मैं अपना केस खुद लड़ना चाहता हूँ। सुबह के 5 बजे थे। शहर अभी पूरी तरह नहीं जागा था, लेकिन रेलवे पुल के नीचे काम शुरू हो चुका था। प्लास्टिक की बोरियां खड़खड़ा रही थीं, लोहे के डिब्बे आपस में टकरा रहे थे। एक बूढ़ा आदमी बोला, जल्दी कर दिशांत, सूरज निकल आया तो अच्छा कबाड़ कोई और उठा ले जाएगा। दिशांत ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा, कुछ नहीं बोला, बस फटी बोरी कंधे पर टांगी और आगे बढ़ गया। 17 साल का दुबला पतला लड़का, कंधे पर बोरी, हाथ में टेढ़ी लोहे की छड़ी। माँ कई साल पहले बीमारी से चली गई थी। पिता रिक्शा चलाते थे, लेकिन एक हादसे के बाद चल नहीं पाते। घर रेलवे लाइन के पास टीन की छत वाला छोटा कमरा था। कूड़ा उसके लिए गंदगी नहीं था, वही कमाई थी, उसी से घर चलता था। कभी कभी उसी कूड़े में उसे ऐसी चीजें मिल जाती थीं जो बाकी लोगों के लिए बेकार थीं, लेकिन उसके लिए कीमती। एक दिन पुराने अखबारों और फटे कागजों के ढेर में उसे एक किताब मिली। कवर पर लिखा था, भारतीय संविधान का परिचय। पन्ने मुड़े हुए थे, धूल जमी थी, लेकिन अक्षर साफ थे। उसने बिना ज्यादा सोचे किताब बोरी में रख ली। शाम को जब वह घर लौटा और पिता दवाई लेकर सो गए, तब उसने पहली बार वह किताब खोली। शब्द कठिन थे, कई जगह समझ में नहीं आते थे, लेकिन एक पंक्ति उसके मन में अटक गई, सभी नागरिक कानून की नजर में समान हैं। उसने उस वाक्य को 2-3 बार पढ़ा। उसे लगा जैसे यह बात सीधे उसी से कही गई हो। अगले दिन जब उसने यह बात अपने दोस्त नसीम को बताई, तो नसीम हंस पड़ा। ये क्या करेगा तू पढ़ के? बराबर तू और वो बड़े लोग, हाँ? सपने कम देखा कर। दिशांत मुस्कुराया नहीं, उसने बस कहा, पता नहीं, पर अगर लिखा है तो कभी तो सच होगा। उस रात से वह रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगा। कई शब्द समझ नहीं आते थे तो वह अनुमान लगाता। कभी कभी पास के सरकारी स्कूल की दीवार पर लगे पोस्टर पढ़कर शब्दों का मतलब जोड़ने की कोशिश करता। उस दिन भी सब सामान्य था। वह सड़क किनारे पड़े कूड़े में प्लास्टिक और कबाड़ छांट रहा था। पास ही शहर के जाने माने व्यापारी का बड़ा बंगला था। वह अक्सर वहीं से गुजरता था, क्योंकि वहां अच्छा कबाड़ मिल जाता था। दोपहर तक सब सामान्य था। फिर अचानक बंगले के अंदर से शोर उठा। घर के अंदर से एक औरत की घबराई हुई आवाज आई, चोरी हो गई, घर में चोरी हो गई। लॉकर से करोड़ों रुपए गायब हैं। बंगले का गेट खुला, लोग बाहर भागे, नौकर चाकर इधर उधर दौड़ने लगे। माहौल अचानक बदल गया। मालकिन रो रही थी, लॉकर से पैसे गायब हैं। कुछ ही देर में पुलिस आ गई। एक पुलिस वाले ने सख्त आवाज में पूछा, आज सुबह यहाँ कौन कौन था? मालकिन की नजर इधर उधर घूमी और आकर दिशांत पर टिक गई। वही लड़का रोज यहीं घूमता है, शक उसी पर है। दिशांत ने छड़ी कसकर पकड़ ली। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया मैडम, मैं तो बाहर ही था। मालकिन ने तीखी आवाज में जवाब दिया, तो पैसे हवा हो गए क्या? रोज यहीं मंडराता रहता है। बहुत चालाक बन रहा है। चल थाने, वहीं सच उगलेगा। साहब सच कह रहा हूँ, मैं अंदर नहीं गया। तभी नसीम दौड़ता हुआ आया। साहब ये चोरी नहीं करता। हम लोग तो बस। नसीम ने बात पूरी भी नहीं की थी कि कांस्टेबल ने उसे झिड़कते हुए पीछे धकेल दिया। कांस्टेबल गुर्राया, बहुत बोलता है, वकील बनेगा तू? नसीम ने होंठ दबा लिए, आंखों में पानी भर आया। हम गरीब हैं साहब, चोर नहीं। चल गाड़ी में बैठ।
भीड़ में से किसी ने फुसफुसा कर कहा, ऐसे ही होते हैं, मौका मिले तो हाथ साफ। थाने में रात तक पूछताछ चली। उसके पास न वकील था न कोई पहचान। बार बार वही सवाल, वही शक। कब अंदर गया? पैसे कहां छुपाए? मैं अंदर गया ही नहीं। रात गहराती गई। आखिरकार उसे लॉकअप में बंद कर दिया गया। लोहे की सलाखों के पीछे बैठा वह दीवार से टिक गया। पहली बार उसे महसूस हुआ कि सच बोलना काफी नहीं होता, उसे साबित भी करना पड़ता है। और साबित करने के लिए सिर्फ हिम्मत नहीं, समझ भी चाहिए। अगले दिन खबर फैल गई, कूड़ा बीनने वाला लड़का चोरी में पकड़ा गया। लोगों ने बिना पूछे मान लिया, ऐसे ही लोग करते हैं। लॉकअप में बैठा दिशांत चुप था। दिन भर की आवाजें उसके दिमाग में घूम रही थीं। शक उसी पर है, चल थाने, ऐसे ही लोग। उसने धीरे से खुद से पूछा, अगर कानून सबके लिए बराबर है तो मुझे ही क्यों डर लग रहा है? वह दीवार से टिककर बैठा रहा। अब उसे समझ आ रहा था कि सिर्फ सच बोलना काफी नहीं है। अगर कोई सुनने को तैयार न हो तो तुम्हें खुद खड़े होकर अपनी बात मनवानी पड़ती है। अगली सुबह दिशांत को पुलिस वैन में बैठाकर जिला अदालत लाया गया। उसके हाथों में हथकड़ी नहीं थी, लेकिन रास्ते भर लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे फैसला पहले ही हो चुका हो। अदालत की सीढ़ियां चढ़ते हुए उसे पहली बार एहसास हुआ कि अब बात सिर्फ आरोप की नहीं है, अब उसे खुद अपनी बात साबित करनी होगी। अंदर कोर्ट रूम में हल्की फुसफुसाहट चल रही थी। लकड़ी की पुरानी बेंचों पर बैठे लोग अपने अपने मामलों की बारी का इंतजार कर रहे थे। जब उसका नाम पुकारा गया, राज्य बनाम दिशांत, तो कई गर्दनें उसकी तरफ मुड़ी। पीछे की बेंच से किसी की धीमी आवाज आई, अरे वही लड़का कूड़ा बीनता है। दूसरी आवाज और भी धीमी थी, हाँ उसी पर चोरी का इल्जाम है। दिशांत ने सिर झुकाया नहीं, वह सीधे सामने देखता हुआ खड़ा रहा। लेकिन शब्द कानों तक साफ पहुंच गए थे। सरकारी वकील खड़ा हुआ और बोला, माननीय न्यायालय, आरोपी घटना के समय घटनास्थल के पास मौजूद था। उसे कई बार उस घर के आसपास देखा गया है। संदेह के आधार पर पूछताछ की गई और परिस्थितियां उसके खिलाफ इशारा करती हैं। जज ने शांत स्वर में पूछा, आरोपी के पास वकील है? दिशांत ने इधर उधर देखा। उसके पिता पीछे की बेंच पर बैठे थे, कमजोर और असहाय। उनके पास इतना पैसा नहीं था कि कोई वकील खड़ा कर सके। सरकारी वकील ने कहा, माननीय न्यायालय, यदि आरोपी चाहे तो उसे विधिक सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है। जज ने दिशांत की ओर देखा, क्या तुम कानूनी सहायता लेना चाहते हो? अगली तारीख दी जा सकती है। दिशांत कुछ पल चुप रहा। उसे याद आया वही पुरानी किताब जो उसे कूड़े के ढेर में मिली थी। रात को घर लौटकर वह उसे पढ़ता था। सब समझ नहीं आता था, लेकिन एक बात साफ थी, हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है। उसे वह लाइन याद आई, कानून के सामने सब बराबर हैं। उसने धीरे से हाथ उठाया। माननीय जज साहब, क्या मैं अपनी बात खुद रख सकता हूं? जज ने पूछा। तुम्हें कानून की जानकारी है? दिशांत ने कहा, पूरी नहीं, लेकिन जो समझ पाया हूँ उतना काफी है अपनी बात कहने के लिए। जज ने कुछ पल सोचा, फिर कहा, ठीक है, फिलहाल सुनवाई शुरू करते हैं, लेकिन याद रखो, अदालत में बोले गए हर शब्द की जिम्मेदारी होती है। सरकारी पक्ष ने गवाह पेश किया, घर की मालकिन। वह खड़ी हुई और बोली, सुबह लॉकर खुला मिला, पैसे गायब थे और घर के बाहर सिर्फ वही लड़का दिखा था। उसने उंगली से दिशांत की ओर इशारा किया। रोज वही मंडराता रहता है। ऐसे लोग अक्सर चोरी करते हैं। अदालत में कोई खास प्रतिक्रिया नहीं हुई। दिशांत चुप खड़ा रहा, लेकिन यह आखिरी वाक्य उसके भीतर कहीं गहरा उतर गया। जज ने उसकी ओर देखा। तुम कुछ कहना चाहते हो? मैं रोज वहां से गुजरता हूं क्योंकि वहां कूड़ा मिलता है, लेकिन उस दिन मैं घर के अंदर नहीं गया। अगर मैं चोरी करता तो वहीं बाहर क्यों खड़ा रहता? तुम ये साबित कर सकते हो? दिशांत कुछ पल चुप रहा। उसे उस सुबह की हर बात साफ याद थी। दूध वाले से हुई बात, दुकान से लिया हुआ पानी और कूड़े से निकला टूटा मोबाइल। उसका दिन लगभग हमेशा एक जैसा होता था। वह जानता था कि वह घर के अंदर नहीं गया था। फिर उसने सिर उठाकर कहा, उस दिन सुबह मैं सड़क किनारे दूध वाले से बात कर रहा था। पास की दुकान से पानी लिया था, कूड़े से एक टूटा मोबाइल भी निकाला था। मैं बाहर ही था, अंदर गया ही नहीं।
अगर शक है तो साबित कीजिए। क्या उस घर के बाहर कैमरा है? कैमरा है, लेकिन उस दिन की फुटेज मेरे पास नहीं है। क्या सीसीटीवी फुटेज अदालत में पेश की गई है? जांच जारी है। सुनवाई की तारीख आगे बढ़ा दी गई। जज ने कहा कि अगली तारीख पर सीसीटीवी फुटेज पेश की जाए। दिशांत को वापस ले जाया गया। लॉकअप में लौटते समय उसने सोचा, अगर सच मेरे साथ है तो मुझे डरने की जरूरत नहीं। लेकिन सच को साबित करना आसान नहीं होता। बाहर उसके पिता खड़े थे। उनकी आंखों में डर था। बेटा, क्या होगा? दिशांत ने पहली बार अपने पिता की आंखों में सीधे देखा और कहा, बाबा, अगर कानून सच में बराबर है तो मैं उसे साबित करूंगा। अगली सुनवाई का दिन पिछले दिनों से अलग था। अदालत के बाहर हलचल ज्यादा थी। अब यह सिर्फ एक मामूली चोरी का मामला नहीं रह गया था। कूड़ा बीनने वाला लड़का खुद केस लड़ रहा है। यह बात शहर में फैल चुकी थी। कुछ लोग जिज्ञासा में आए थे, कुछ तमाशा देखने और कुछ शायद यह देखने कि सच में बराबरी जैसी कोई चीज होती भी है या नहीं। दिशांत इस बार चुप था, लेकिन असमंजस में नहीं। पिछले कुछ दिनों में उसने थाने में सुनी हर बात को जोड़ लिया था। उसे याद था कि घर के बाहर 2 कैमरे लगे हैं, एक गेट पर, एक पोर्च के पास। चोरी सुबह के समय बताई गई थी और उसी वक्त वह सड़क किनारे दूध वाले से उलझा हुआ था, क्योंकि दूध वाले ने उसे उधार देने से मना कर दिया था। जज के सामने सुनवाई शुरू हुई। सरकारी वकील खड़ा हुआ और अदालत की ओर मुखातिब होकर बोला, माननीय न्यायालय, आज हम सीसीटीवी फुटेज प्रस्तुत कर रहे हैं। वीडियो चलाया गया। अदालत में सन्नाटा था। सबकी नजरें स्क्रीन पर टिक गईं। वीडियो चला। सुबह का समय। गेट खुलता बंद होता दिख रहा था। कुछ घरेलू स्टाफ अंदर बाहर जाते दिखे। एक फ्रेम में दिशांत दूर सड़क पर दिखाई दिया, बोरी कंधे पर डाले हुए। वह कूड़े के ढेर के पास झुका हुआ था, लेकिन घर के अंदर जाते हुए वह कहीं नहीं दिखा। सरकारी वकील ने कहा, फुटेज में आरोपी घटनास्थल के पास मौजूद हैं। यह परिस्थिति संदेह को मजबूत करती है। साहब, फुटेज में यह भी दिखाइए कि कौन घर के अंदर गया और बाहर आया। वीडियो आगे बढ़ाया गया। लगभग 15 मिनट बाद स्क्रीन पर एक आदमी दिखा। सफेद शर्ट, सिर पर टोपी। वह तेजी से गेट के पास आया, कुछ सेकंड रुका, फिर अंदर चला गया। कुछ देर बाद वही आदमी बाहर निकला। इस बार उसकी चाल पहले से तेज थी। दिशांत ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। यह कौन है? मालकिन ने कहा। शायद माली होगा, जज ने पूछा। नाम क्या है? रमेश। माली रोज आता है, उसका इसमें कोई संबंध नहीं। माननीय जज साहब, अगर सिर्फ शक के आधार पर मुझे गिरफ्तार किया गया तो फुटेज में घर के अंदर जाने वाले हर व्यक्ति से पूछताछ क्यों नहीं हुई? क्या रमेश से पूछताछ की गई? प्रारंभिक पूछताछ हुई थी, लेकिन उसके खिलाफ कुछ नहीं मिला। क्या उसके घर की तलाशी ली गई? नहीं। अगर सिर्फ गरीब होने से शक मुझ पर आ सकता है तो वीडियो में दिख रहे दूसरे व्यक्ति पर वही शक क्यों नहीं हुआ? अदालत भावनाओं पर नहीं, सबूतों पर चलती है। तो सबूत पूरा दिखाइए, सिर्फ मेरा चेहरा नहीं। स्क्रीन दोबारा चलाइए। वीडियो फिर से चलाया गया। गेट का दृश्य आगे बढ़ा। उसी समय घर के अंदर की बत्ती कुछ सेकंड के लिए बंद होती दिखी, फिर दोबारा जल उठी। जज ने पूछा, शिकायत में इसका उल्लेख है? नहीं। दिशांत ने धीरे से कहा, अगर लॉकर उस समय खोला गया था तो बिजली क्यों गई? सरकारी वकील के पास तत्काल जवाब नहीं था। प्रारंभिक पूछताछ हुई थी, लेकिन उसके खिलाफ कुछ नहीं मिला। अगली तारीख तक माली रमेश को पेश किया जाए और विस्तृत जांच रिपोर्ट दी जाए। अदालत स्थगित की जाती है। सुनवाई खत्म होने के बाद जब दिशांत को बाहर ले जाया गया तो उसके कदम पहले से स्थिर थे। आज पहली बार सवाल सिर्फ उसी पर नहीं थे। अदालत में यह साफ हो चुका था कि जांच अधूरी थी, लेकिन वह जानता था कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर असली आरोपी सामने आता है तो बात सिर्फ चोरी तक सीमित नहीं रहेगी। तब यह भी पूछा जाएगा कि बिना ठोस सबूत के एक लड़के को गिरफ्तार क्यों किया गया। बाहर उसके पिता खड़े थे। इस बार उनके चेहरे पर पहले जैसा डर नहीं था। उन्होंने पूछा, बेटा, अंदर क्या हुआ?
वीडियो दिखाया गया, अब मामला साफ होगा। उसी वक्त भीड़ में खड़ा एक आदमी उसे लगातार देख रहा था। सफेद शर्ट, सिर पर टोपी, वही चेहरा जो स्क्रीन पर दिखा था। उसने नजरें नहीं हटाई। दिशांत ने उसे पहचान लिया। अगली तारीख पर अदालत में सामान्य से ज्यादा लोग थे। बाहर भीड़ लगी थी, पीछे से आवाजें आ रही थीं। आज माली आएगा, आज सच पता चलेगा। रमेश भी मौजूद था, वही सफेद शर्ट वाला आदमी। वह गवाही के लिए खड़ा हुआ। सरकारी वकील ने पूछा, आप उस दिन घर पे काम करने गए थे? जी, रोज जाता हूँ। क्या आपने किसी को घर के अंदर जाते देखा? नहीं साहब। रमेश भैया, आप उस दिन किस समय घर के अंदर गए थे? सुबह करीब 8:30 बजे। और कितनी देर रहे? रमेश ने जवाब दिया, बस 5-10 मिनट। दिशांत ने जज की ओर देखते हुए कहा, माननीय न्यायालय, फुटेज में यह व्यक्ति लगभग 15 मिनट अंदर रहा है और उसी दौरान बिजली कुछ सेकंड के लिए गई थी। मुझे नहीं पता बिजली क्यों गई। क्या ये सच नहीं? क्या यह सच नहीं कि पिछले महीने आपकी तनख्वाह रोकी गई थी? सरकारी वकील खड़ा हुआ। आपत्ति, यह मामला अप्रासंगिक है। प्रासंगिक है क्योंकि चोरी उसी दिन हुई जिस दिन घर में पैसों को लेकर बात हुई थी। जवाब दीजिए। हाँ, तनख्वाह रोकी गई थी। क्या उस दिन आपने लॉकर वाले कमरे में प्रवेश किया? ये सब अनुमान है। आरोपी ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं अनुमान लगा रहा हूं तो पुलिस ने मेरे झोले की तलाशी क्यों ली? क्या रमेश के घर की तलाशी ली गई? जांच अधिकारी को पेश किया जाए। क्या रमेश के घर की तलाशी ली गई थी? नहीं, माननीय न्यायालय। क्यों? शुरुआती संदेह आरोपी पर था। माननीय न्यायालय, क्या संदेह मेरे कपड़ों पर था या मेरे गरीब होने पर? मैंने पैसे नहीं लिए, मैंने सिर्फ क्या? मैंने लॉकर देखा था। मालकिन ने पासवर्ड बदलने को कहा था। माननीय न्यायालय, लॉकर पर तोड़फोड़ का कोई निशान नहीं मिला था। उसे पासवर्ड से ही खोला गया था। मैंने पैसे नहीं लिए, मेरे भाई ने लिए। मैंने बस उसे बताया था कि घर में पैसे हैं। रमेश और उसके भाई की विस्तृत जांच की जाए। अगली सुनवाई तक आरोपी दिशांत को न्यायिक हिरासत से मुक्त किया जाता है। अंतिम सुनवाई का दिन था। अदालत में सामान्य से ज्यादा लोग मौजूद थे। सभी जानते थे कि आज फैसला होना है। जांच पूरी हो चुकी है। रमेश के भाई के घर से नकदी का बड़ा हिस्सा बरामद हुआ है। जांच रिपोर्ट में दर्ज है कि लॉकर बिना किसी तोड़फोड़ के पासवर्ड से खोला गया था। कॉल रिकॉर्ड से यह भी सामने आया कि चोरी से एक रात पहले रमेश और उसके भाई के बीच कई लंबी बातचीत हुई थी। अदालत के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड और बरामदगी के आधार पर यह स्पष्ट है कि आरोपी दिशांत के विरुद्ध लगाए गए आरोप प्रमाणित नहीं होते। उसे तत्काल प्रभाव से बरी किया जाता है। यह भी स्पष्ट है कि जांच की प्रारंभिक दिशा में पूर्वाग्रह का प्रभाव रहा। किसी व्यक्ति की सामाजिक या आर्थिक स्थिति उसके विरुद्ध साक्ष्य नहीं हो सकती। न्यायालय इस मामले में जांच एजेंसी को सावधानी और निष्पक्षता बरतने की सख्त हिदायत देता है। अदालत आरोपी दिशांत को सभी आरोपों से मुक्त घोषित करती है। अदालत ने जांच में हुई जल्दबाजी पर भी टिप्पणी दर्ज की। दिशांत को बोलने का अवसर दिया गया। वह खड़ा हुआ और बोला, माननीय न्यायालय, अगर मैं पढ़ना नहीं जानता तो शायद बोल भी नहीं पाता। मुझे कानून पूरा नहीं आता, लेकिन इतना समझ आया कि सवाल पूछना जरूरी होता है। गरीब होना अपराध नहीं है। बाहर निकलते समय वही लोग खड़े थे जिन्होंने पहले दिन उसे शक की नजर से देखा था। इस बार कोई कुछ नहीं बोला। दूध वाला आगे आया और हल्के स्वर में कहा, उधार अभी भी बाकी है, लेकिन आज मत सोच। रमेश को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। जाते समय उसने एक बार दिशांत की ओर देखा, फिर नजरें झुका ली। अगले दिन भी उसे सुबह उठना होगा, पिता की दवाई लेनी होगी, घर वहीं रहेगा। लेकिन अब उसे एक बात समझ आ चुकी थी, आवाज तब तक छोटी रहती है जब तक उसे इस्तेमाल न किया जाए।
कुछ दिनों बाद एक स्थानीय वकील उससे मिलने आया। उसने कहा, अगर पढ़ना चाहो तो मैं मदद कर सकता हूँ। हर केस जीतने के लिए नहीं लड़ा जाता, कुछ केस समझने के लिए भी लड़े जाते हैं। उस रात दिशांत ने फिर से वही पुरानी संविधान की किताब खोली। इस बार वह सिर्फ पढ़ नहीं रहा था, वह तैयारी कर रहा था। संदेह अक्सर आसान रास्ता चुनता है, सच मुश्किल रास्ता। कपड़े, हालात या गरीबी किसी को अपराधी नहीं बनाते, लेकिन चुप रहना कई बार गलत को मजबूत कर देता है। बराबरी सिर्फ किताब में नहीं होती, उसे खड़े होकर मांगना पड़ता है।